नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ कमल लोपानी की धर्मपत्नी, जी हाँ, समाज सेवी कमल लोपानी की धर्मपत्नी सरिता लोपानी जी हैं। मेयर के लिए खड़ी हो रही है। बताइए कि क्या दिमाग में आया कि ये डिसीजन ले? मैं सरिता लोपानी, मैं मेयर पोस्ट के लिए इसलिए खड़ी हुई कि मेरे मन में सेवा भाव शुरू से रहा है और मैं एक हाउस मेकर हूँ। मैंने बहुतों की समस्याओं को देखा कि मेरी समस्या लेके मैं कहाँ जाऊँ, वो लोगों को पता नहीं होता। तो वो मेरा एक ध्येय था कि ये सबको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँ। इसके लिए 1 इंडो 1 एड लेके मैं चली हूँ कि कोई समस्या है, आइए मैं खड़ी हूँ आपको। कोई समस्या ये नहीं कि मान लीजिए मेयर बनने के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे लोगों के? वो बंद हो जाएंगे, जब अभी खुले तो उस समय तो और ज्यादा खुलेंगे ना। और आपने कहा कि हाउस वाइफ हैं आप, ज्यादा हाउस मेकर हूँ मैं, वाइफ नहीं हूँ। अच्छा, हाउस मेकर। Yes. ये लोगों को बताएं कि हाउस मेकर हाउस वाइफ में थोड़ा अंतर क्या है? हाउस वाइफ होती है कि सिर्फ घरों में खाना बनाएगी, किचन में खाना खिलाएगी, कपड़ों में आयरन करेगी और सेवा में अपने बच्चों के पति के खड़ी रहेगी। मैं हाउस को बनाती हूँ, हर का एक घर को मैं देखती हूँ कि किस गरीब के घर क्या नहीं है, कहाँ पे क्या समस्या है, मैं सब सुनती हूँ। सबसे शुरू होता है मेरे घर में जो काम करती है मेड लोग, वहाँ से शुरू होता है। मेरा ड्राइवर है, वहाँ से समस्याएं आती है। हमारे यहाँ लिफ्ट चलती है, वहाँ से मेरे पास समस्याएं आती है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है, सब लोग कहते हैं कि सरिता जी थोड़ा देख लीजिए। सरिता ही जी को नहीं बोलते, मेरे पास कहीं कहीं से आती है तो मैं उनको बुला के पूछती हूँ, है मेरे अंदर ये भाव कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं उनके लिए ढूंढती हूँ रास्ता। मिल भी जाता है, नहीं मिलता है तो मैं भी हाथ मार के बैठ जाती थी, मैं अपने तरफ से कर देती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके बेटे जो हैं वो IPS हैं, तो वैसे ही पूरा पटना स्मार्ट बनेगा क्या? क्योंकि जैसा संस्कार बेटे को दिया। जब घर में इतने संस्कार हैं तो वही भाव लेके आई हूँ कि मैं सबके प्रति वही संस्कार से, वही व्यवस्था से काम करूँ। और सबसे ज़्यादा चिढ़ किसको देख के होता है? चिढ़ मतलब कि पूरे पटना में जब आप घूमती हैं, लगातार आप घूमते हैं, सबसे ज़्यादा अजीब क्या लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? गंदगी देख के लगता है, रोड पे इतनी गंदगी कि आप चल नहीं सकते हो, और इतनी ज़्यादा रोड टूटी हुई है कि पैदल तो आप चल ही नहीं सकते। पैदल चलना संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है एकदम। मेरी गली देख लीजिए, मैं अपनी गली से ही शुरू करती हूँ। इतनी रोड है, जाम है, इधर पूरी बाइक लगी हुई है, पानी पड़ता है तो सब खत्म, पूरा कीचड़, चप्पल से लेके कपड़े तक वो एकदम कीचड़ में निकलना होता है। और आपने कहा कि जो कि गरीबों के लिए आप आगे आती ही रही हैं और आगे भी आगे आते नहीं, तो क्या आपको क्या लगता है कि गरीबों को कोई सुनता है? लगातार हड़ताल होते आता है, उसके कोई नहीं सुनता, बेचारे एकदम लाचार, मतलब खून का आंसू रोके वो चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता है उनके लिए, कुछ नहीं। मैंने देख पाती, इसलिए मैंने कोरोना काल में बहुत काम करते हुए देखा मिस्टर कमल लोपानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, वह आपने जनता ने उनको नाम दिया, बहुत अच्छा लगा। पेपर में हेडलाइन पढ़ती, वो ऑक्सीजन मैन के नाम से जो पब्लिक के बीच इनका नंबर गया, ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन आता था। रात को 1 बजे एक फ़ोन इनका मैं हैंडल करती थी। एक फ़ोन आप हैंडल करती थी? यस, 2 फ़ोन था उनके पास, एक मैं देखती थी। कभी ये नहीं हुई कि अरे कितना सेवा करें, ऐसा कुछ कभी? कुछ नहीं, असल में लोगों का दुख नहीं देख पाते, तो वो भाव तो कभी आया ही नहीं। वो भाव आता तो सेवा कर ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाती लोग, एकदम नहीं देख पाते। मैं चलती हुई तो इमोशनल हो जाती हूँ। अभी बात भी कर रही तो आप देख सकते हैं कि आँख जो है वो दम हो चुकी है कि इनको भी हड़बड़ है कि जल्दी मेयर बने और जल्दी सेवा करें रगड़ के। लोपानी जी क्या कहेंगे? ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्या बोलिएगा? ये तो एक मौका मिला था सेवा करने का, तो उसी को देख के सेवा किया। और ऑक्सीजन लोग बोला हमने दिया नहीं, हमें मिला तब हमने दिया। और किसका मिला? जनता का ऑक्सीजन। तो वही जनता का ऑक्सीजन, यस, और वही ऑक्सीजन फिर मिलने जा रहा है और उसी ऑक्सीजन से फिर ऑक्सीजन देने का काम किया जाएगा निश्चित। तो आपकी धर्मपत्नी खड़ी हो रही है तो क्या लग रहा है, पब्लिक का, आम जनता का प्यार मिलेगा? निश्चित, क्योंकि कोरोना काल के अलावा भी 2007 में कोसीबाड़ में इसी जगह जहाँ इंटरव्यू ले रहे जी, यहीं पे 25 दिन तक लगातार 24 घंटा पैकिंग होता था खाना का, अनाजों का, खाने का नहीं, क्योंकि मधेपुरा कोसी बेल्ट में भेजना होता था। चावल, दाल, चूड़ा, गुड़, तिरपाल, माचिस, मोमबत्ती, बिस्कुट, चाय की पत्ती, चीनी, नमक, मसाला, तेल, सब चीज टोटल पैकिंग होकर के ट्रकों से जाता था। एक पटना में संस्था आध्यात्मिक सत्संग समिति 1993 की, उसके माध्यम से
हमें कार्यकर्ता के रूप में 17 ट्रक सामान यहीं से पैकिंग होके गया। तो उस समय भी मैंने मैम को देखा है कि लगातार कह रही है कि एक फोन तो आपका वही रखती थी। हाँ, लगातार साथ देती है हर सेवा काम में। तो हमें लगा कि ये कर सकती है। और हमारा थोड़ा व्यापार भी है, व्यापार भी देखना होता है। बेटे का जितना भी काम किया इन्होंने किया, तो सारा ये रोल इनका है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन है। और परिवर्तन के हम आपके माध्यम से पटना की जनता से, सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं, यदि पटना को बेहतर हम लोग और कर सकते हैं मिल करके, तो निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी हैं उनके बारे में जानकारी ले लें और जानकारी ले करके बड़ी गंभीरता से उस पर मंथन करें। आम लोग के हाथ में है इस बार की मेयर कौन बनेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मंथन करके वोट करें। और लोकतंत्र में ये उनका अधिकार है, उनको निश्चित रूप से वोट देना चाहिए और वो निकले अपने घर से। घर से। और विशेष करके मैं पटना के सम्मानित, जहाँ पे कि कम से कम 2,500 से 3,000 अपार्टमेंट के सम्मानित जनता रहती है, वो कम निकलना चाहते, मेयर चुनते थे। 38 लोग 17.5 लाख लोगों का मेयर चुनते थे और आज 17.5 लाख लोग एक मेयर चुना जाएगा। ये भावना के साथ कितना मजा आने वाला है। परिवर्तन है और लोगों के हितों की बात होने वाली है। इसलिए ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, सरकार ने किया कि पहली बार जनता को मालिक बनाए और इसका लाभ यहाँ के सम्मानित जनता मालिक साथ दे रही है कि नहीं, क्या लग रहा है, प्यार मिल रहा है? निश्चित रूप से मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि खाली मैं व्यवसायी समाज से, जब सेवा की जाती है तो उसमें किसी जात धर्म को नहीं देखा जाता है। उस समय सभी लोग समान रूप से रहते हैं, उस ख्याल से हम लोग सेवा करते हैं। खुशी हो रहा होगा एकदम। बस कुछ दूर बस वही हम क्या सोचे थे, इतना अगर ये जनता का नहीं होता, जनता मालिक नहीं होती, तो शायद हम सोच भी नहीं सकते सेवा करने का। चलिए, क्या कहेंगी, लोग देख रहे हैं आपको, लोग बेचैन है कि क्या कर दी मीनू पानी जी की, मजा आने वाला। लोग तो यही सोचेंगे एक अच्छा चेहरा सामने आया, एक अच्छा इंसान सामने आया है, तो हम क्यों नहीं इनको मौका दें? जो कुछ गलत देखता है तो आंख भर जाता है, ये नहीं इमोशनल तो है। और सड़क पर उतर के हमेशा करते आएंगे, तो मुझे लग रहा है आगे भी करते ही रहेंगे। एकदम करेंगे। सलम एरिया में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ, आप चले जाओ, एक लोग से सिर्फ मेरे नाम से पूछो, गूंजेगा एक ही नाम, सरिता नुमान। मैं अल्फाबेट संस्था मैंने शुरू किया। आज मेरे बच्चे देख रहे हैं उसको, 10th क्लास से मेरा बेटा देख रहा था। अब वो IPS पोस्ट में चला गया, टाइम नहीं, मेरी बेटी देखती है। मेरी बेटी CS है और प्लस मेरी बेटी लॉ की हुई है और अपना बिजनेस देखती है। तो पूरा अल्फाबेट 52 बच्चों को वो संभाल, कितना अच्छा मैनेजमेंट है वो आप देख लो तो मेरे संस्कार पता चल जाएंगे कि मेरे बच्चों को मैंने कैसा। ऐसे ही संस्कार मुझे लग रहा है पटना वालों को मिलने वाला है। संस्कार मतलब साफ सफाई। बिल्कुल साफ सफाई, हर कमी को मैं दूँ। मैं एक घर में अनाज पहुँचाऊँगी, ये मेरा दावा है। मुझे मौका मिलेगा, भूखा नहीं देख सकती आप। नहीं, ये मेरा दावा है, मुझे मौका मिलेगा मैं साबित कर दूँगी। ये जनता को पहली बार मौका मिला है, जनता भी बहुत खुश है। मौका मिला इसलिए मैं इस मंच पे मैं यहाँ से कुछ कर सकती, बस मैं यहाँ से कुछ कर सकती, मुझे कोई का इंटरप्शन नहीं चाहिए, बस मैं अच्छा काम करूँगी। अगर मेयर बन जाएंगे तो एक होता है, पावर रहता है कि आप कर सकती हैं, इसीलिए बनना। पावर कुर्सी में तो बहुत आता है, ईमानदारी आप में वो आप बिल्कुल करना। ईमानदारी मुझे लग रहा है कि छुपा रहे हैं किसी से। नहीं सर, ईमानदारी तो जो व्यक्ति या जो लोग समाज के साथ मिल करके सेवा करते हैं और अपने आमदनी का 10% खर्च समाज सेवा में लगाते हैं, तो जब वो लोग स्वयं अपनी आमदनी का लगा सकते हैं, तो ये जितने भी फंड होते हैं ये किसके हैं? ये जनता के। चलिए देखिए, कमल नुपानी और सरिता नुपानी ने क्या कुछ कह